नारद मुनि ने क्यों किया सनत कुमार से रामायण का जिक्र, क्या थे उनके प्रश्न, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ब्रह्मचारी हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, यह चारों सनकादि माने गए हैं। वह भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं और सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी और मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन महातेजस्वी ब्रह्मा के पुत्र सनकादि महात्मा ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई परम पुण्य गंगा नदी बह रही थी। उनके दर्शन करने के बाद वो तेजस्वी महात्मा गंगा के जल में स्नान करने को जाने लगे। इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी पूजा अर्चना की और नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा कि हे नारद जी, आप समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आप सदा भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहते हैं, इसीलिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तो हे प्रभु, जिनमें समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है और गंगा जिनके चरणों से उत्पन्न हुई है, उन भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। मुनियों के वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि जो पर से भी परतर है, उन परम देव श्री रामचंद्र भगवान को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है और जो सगुण और निर्गुण दोनों हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या अविद्या, यह सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबकी आत्मा रूप हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है, जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथों के संकेत मात्र से एवं अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा करते हैं, उन रघुकुल दीपक श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं बताए जा सकते हैं, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते हैं। वह मेरे जैसे जीव के बस में कैसे होगा, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं। उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ प्राणी कैसे कर सकता है। ब्राह्मणों, घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय जो लेते हैं वह धन्य हैं। उनके लिए हम लोगों को सदा नमस्कार करना चाहिए। हे सनत कुमार, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृत कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सौदास गौतम के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिला। उसके बाद सनत कुमार ने पूछा, हे नारद मुनि, रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? तो नारद जी कहते हैं, सौदास गौतम ऋषि के द्वारा श्राप को कैसे प्राप्त हो गए और रामायण के प्रभाव से वह किस प्रकार मुक्त हो गए। हे मुनिवर, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो वह कथा हमें भी सुनाइए। तो हे प्रभु श्री राम जी के भक्तों, इससे आगे की कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे, देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।